नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। आर्मी की गाड़ी के धक्के से युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने गाड़ी में की तोड़फोड़। उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में मंगलवार सुबह आर्मी की गाड़ी के धक्के से एक युवक की मौत हो गई। सिलीगुड़ी शहर के गुरुंग बस्ती इलाके में आज सुबह इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आर्मी की गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इधर आर्मी की गाड़ी के धक्के से युवक की मौत और उसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा आर्मी की गाड़ी में तोड़फोड़ की खबर मिलते ही प्रधाननगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को नियंत्रित करने में जुट गई। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह जंक्शन से आ रही आर्मी की एक गाड़ी के धक्के से युवक की मौके पर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक आज सुबह सड़क पार कर रहा था, तभी वहां आर्मी की गाड़ी की चपेट में आ गया। प्रधाननगर थाने की पुलिस ने आर्मी की गाड़ी को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस की ओर से पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। घटना को लेकर इलाके में तनाव बना हुआ है। पर्यटन मंत्री गौतम देव ने किया पूजा पांडालों का उद्घाटन, सतर्कता बरतने की गुजारिश। शरदीय उत्सव के मौके पर मंगलवार को राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने सिलीगुड़ी के 40 नंबर वार्ड के विभिन्न पूजा पांडालों का उद्घाटन किया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आज पर्यटन मंत्री ने छोटे बड़े कुल 14 पूजा पांडालों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने प्रतीक पूजा कमेटी को एक मोमेंटो एवं 1000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की। इसके साथ ही पर्यटन मंत्री ने इस वर्ष कोरोना महामारी के मद्देनजर लोगों को अधिक जागरूक रहने का आह्वान किया। मंत्री ने लोगों से स्वस्थ विधियों का पालन करते हुए पूजा पांडालों तक पहुंचने की गुजारिश की। पूजा पांडालों के उद्घाटन के अवसर पर पर्यटन मंत्री के अलावा 40 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर सत्यजीत अधिकारी समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे थे। 264টা পুজো হচ্ছে এবার ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে। তার মধ্যে 67টা পুজো নতুন পুজো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম, তিনি সারা রাজ্যে পুরনো পুজো, বহু পুজো যেগুলো পারমিশন হয়েছিল না সেগুলো তিনি পারমিশনের ব্যবস্থা করেছেন এবং তারাও 50,000 টাকা সরকারি অনুদান পাচ্ছে। তার মধ্যে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির 67টি পুজো আছে। আরও 7টি পুজো কোনো কারণে পারমিশন পাইনি, আমি চেষ্টা করছি পারমিশনটা করে দেওয়া। আর আমি নিজে 264টি পূজা প্যান্ডেলে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আজকে সব মিলে 39টি পুজো প্যান্ডেল বাকি আছে আমার এখন। সেটা হচ্ছে 40 নম্বর, 41, 43 এবং 44। এর বাদে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি, ডাবগ্রাম 1, 2, ফুলবাড়ি 1, 2, 31 থেকে 35, 36 থেকে 39 আর 42 নম্বর ওয়ার্ড প্রত্যেকটি পুজো প্যান্ডেলে গেছি। তাদের স্মারক উপহার, স্বাস্থ্যবিধি সচেতনতার মাস্ক, শারদ শুভেচ্ছা কার্ড এবং আমার ব্যক্তিগত যে সমর্থন, তাদের প্রতি ভালোবাসা এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা 1000 টাকা করে আমি আমার সামর্থ্যের মধ্যে 264টা পূজা প্যান্ডেলে গিয়ে প্রত্যেকটা পূজা প্যান্ডেল আমি যাচ্ছি এবং তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এছাড়াও আজকে বিকেল থেকে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি, শিলিগুড়ি এবং আমাদের গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু পুজোর উদ্বোধনে আমি আজকে থেকে শুরু করব। বস্ত্র বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে, আরও কিছু জায়গায় বস্ত্র বিতরণ করব। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন আমাদের দল বিভিন্ন জায়গা থেকে 2-3টে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আমি অলরেडी स्टार्ट করেছি। कोविड-19 के देश में कुल मामलों के 10% से भी कम का इलाज जारी। देश में अभी कोविड-19 के जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनकी तादाद संक्रमण के कुल मामलों के 10% से भी कम है और 67 लाख से ज्यादा लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही रोग मुक्त होने की दर देश में 88.63% हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में अभी 7,48,538 लोगों का इलाज जारी है, जो कुल मामलों का
9.85% है। मंत्रालय ने बताया कि अभी तक कुल 67,33,328 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जो उपचाराधीन मामलों से 59,84,790 अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में 24 घंटे की अवधि में कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या में लगभग 50,000 से कम हुई है। मंत्रालय ने कहा कि 75% से नए मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में 5,000 से अधिक नए मामले सामने आए। दोस्त की हत्या करने के जुर्म में 3 को आजीवन कारावास, सोने की अंगूठी व मोबाइल छीनने के उद्देश्य से धारदार हथियार से की थी हत्या। सोने की अंगूठी व मोबाइल छीनने के उद्देश्य से दोस्त की धारदार हथियार से हत्या करने के जुर्म में जलपाईगुड़ी अदालत ने 3 गुनहगारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार 23 जुलाई 2014 को मैनागुड़ी रेलवे स्टेशन इलाके से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया था। मृतक की शिनाख्त आरोप विश्वास के रूप में की गई थी। वह जलपाईगुड़ी शहर से सटे पंगा इलाके का रहने वाला है। इस हत्या की घटना से जुड़े रहने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके नाम गोपाल रॉय, लिटन गोस्वामी और आकाश दत्ता है। गवाहों की सुनवाई व साक्ष्यों के आधार पर जलपाईगुड़ी जिला सत्र न्यायालय के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने आज इन तीनों गुनहगारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील प्रणब मुखोपाध्याय ने यह जानकारी दी। ইংরাজির 23/7/2014 তারিখে ময়নাগুড়িতে সকালবেলায় একটি আননোন ডেড বডি পাওয়া যায়। ময়নাগুড়ি রেলওয়ে ব্রিজের পাশে একটা প্যাকেট ল্যান্ড আছে, সেখানটা পাওয়া যায়। তারপরে ওখানকার গ্রামের লোকরাই থানায় খবর দেয় এবং একটা কমপ্লেন লজ করে ময়নাগুড়ি থানায়। তারপরে পুলিশ আসে, পুলিশ এসে ডেড বডিটা নেয় এবং তদন্ত করে ইনভেস্টিগেশন পোস্টমর্টমের জন্য পাঠিয়ে দেয় জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে। তারপরে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করে। ইনভেস্টিগেশন করার পর করতে 25/7/2014 তারিখে কুষ্টিয়া পার্কে 2জন ছেলে, যে গোপাল রায় আর লিটন গোস্বামী, এরা 2জন উদ্ভ্রান্তের মতো ঘোরাঘুরি করছিল। তখন গ্রামের লোকের, ওই এলাকার লোকেদের সন্দেহ হয়, তারা থানায় খবর দেয়। তারপরে থানার থেকে ইনভেস্টিগেশন অফিসার এবং আরও পুলিশ প্রশাসনের লোকেরা ওখানটা যায় তাদেরকে 2জনকে থানায় নিয়ে আসে এবং নিয়ে আসার পর তাদের সন্দেহ হয় এই সেই ব্যক্তি যারা ওই অরূপ বিশ্বাস ওরফে বুবাইকে খুন করেছে। তখন পুলিশ কোর্টে পুলিশ করে এবং রিমান্ডে নেয়। রিমান্ডে নেওয়ার পর আরও একজন আসামি, যার নাম আকাশ দত্ত ওরফে মিন্টু, তাকে দিনহাটার রেড লাইট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে এবং গ্রেপ্তার করার সময় তার যে টি শার্ট ছিল তাতে রক্ত মাখা ছিল এবং জিন্সের প্যান্ট পরেছিল তাতেও রক্ত। एनसीबी ने बांग्लादेश में फेंसिडिल तस्करी के मुख्य सरगना को धर दबोचा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने बांग्लादेश में फेंसिडिल तस्करी के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कल मालदा जिला अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने उसे 16 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एनसीबी के वकील सुदीप्त गांगुली ने बताया कि तस्कर का नाम समीर दे है। वह दक्षिण दिनाजपुर के बालोर घाट का रहने वाला है। उन्होंने बताया 5 अक्टूबर को 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाजोल टोल प्लाजा में उत्तर प्रदेश नंबर प्लेट के एक ट्रक को एनसीबी अधिकारियों ने रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक से 25,000 फेंसिडिल बोतलें जब्त की गई। इसके बाद कमलेश माझी, पंकज मिश्राव, सौम्य सरकार को गिरफ्तार किया गया। इनमें कमलेश बिहार के गया जिले का रहने वाला है, वहीं पंकज उत्तर प्रदेश के संत रविदास जिले के निवासी बताया जा रहा है। सोबिया दक्षिण दिनाजपुर जिले का गंगारामपुर के दक्षिण केशवपुर गांव का रहने वाला है। उसने पूछताछ में गंगारामपुर के पश्चिम हलदारपाड़ा निवासी शांतु शाह के नाम के तस्करी से जुड़े रहने का खुलासा हुआ। बाद में उसे भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने तस्करी से जुड़े रहने की बात कबूल कर ली है। उसने बताया कि वह बालूर घाट के समीर दे के साथ कारोबार करता था। इसके बाद एनसीबी ने समीर दे को पूछताछ के लिए कोलकाता कार्यालय तलब किया। पूछताछ में उसने बताया कि वे लोग लंबे समय से बांग्लादेश में फेंसिडिल तस्करी से जुड़े हैं। इसके बाद से उसे गिरफ्तार कर कल मालदा जिला अदालत में पेश किया गया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 8CR/W 21C 23 25 व 29 के तहत मामला दायर किया गया है। 5/11/2019 তারিখে এনসিবি একটি সোর্স ইনফরমেশন পায় এবং সেই সোর্স ইনফরমেশনের উপর বেস করে মালদার গাজল টোল প্লাজার নিকট একটি ট্রাক দাঁড় করানো হয় এবং সেই ট্রাকটার নাম্বার হচ্ছে UP 62B25189। ওই গাড়িটা দাঁড় করার পর গাড়িটাকে সার্চ করার সময় দেখা যায় সেখানে 25,000 বোতল ফেন্সিডিল পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখান থেকে 3 জন অ্যারেস্ট হয়। সেটা হচ্ছে কমলেশ মাঝি, পঙ্কজ মিশ্র, সৌম্য সরকার, ইউপি, বিহার এবং
দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দা। তাদেরকে ইন্টারোগেশন করে জানা যায় যে এই মালগুলো 25,000 বোতল ফেন্সিডিল সন্তু সাহার কাছে বলে একজন যাচ্ছিল। এবার তারপর সন্তু সাহাকে যখন অ্যারেস্ট করা হয়, সন্তু সাহা বলে এই মালগুলো শ্রমিকদের মাধ্যমে বাংলাদেশে ট্রান্সপোর্ট হতো, বাংলাদেশ ফিনি বর্ডার দিয়ে, এবং সেই কারণে এই শ্রমিকদের ফোন নাম্বার তারা এনসিবিকে সাপ্লাই করে। পরবর্তীকালে এনসিবি যখন তাকে নোটিশ দেয় তখন সে এনসিবি অফিসে যায় এবং সে জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করে যে এই ফেন্সিডিল কারবার অবৈধ কারবারের সঙ্গে সে জড়িত, এবং সে তার প্রকৃত যে এই যে টাকাগুলো কীভাবে কী কোথা থেকে কী আসছিল সেগুলো সমস্ত কিছু স্বীকার করে। তারপর প্রেক্ষিতে এনসিবি তাকে অ্যারেস্ট করে আজকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করে। 1.24 लाख के नकली नोटों के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का सरगना गिरफ्तार, जब्त सभी नोट 2,000 रुपए के। झारखंड तस्करी के दौरान पुलिस ने धर दबोचा। दुर्गा पूजा से पहले मालदा जिले के वैष्णो नगर थाने की पुलिस ने नकली नोटों की बड़ी खेप के साथ नकली नोटों के अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सरगना को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1,24,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। ये सभी नोट 2,000 रुपए के हैं। पुलिस सूत्र के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर सोमवार को पारलालपुर इलाके में अभियान चलाकर पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। मंगलवार को उसे जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि तस्कर का नाम मतियूर शेख है। उसके पास से 2,000 के 64 नकली नोट बरामद किए गए। खुफिया जानकारी के आधार पर सोमवार पारलालपुर इलाके में गंगा घाट पर सफेद वर्दी में अभियान चलाकर तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वह गंगा नदी पार कर इन नकली नोटों को झारखंड में तस्करी कराने की फिराक में था। पुलिस ने बताया कि इससे पहले कई बार आरोपी नकली नोटों की तस्करी में कैरियर के रूप में काम कर चुका है। पुलिस इस बात का पता लगा रही कि नकली नोट वहां से कहां लाया गया था और झारखंड में कहां इसकी तस्करी करने की योजना थी। ले दे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकार का रेडीमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर संबंधी संपूर्ण समाधान को निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर
8348888881 या 9324953328। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अलीपुरद्वार में इस बार महामारी के कारण काफी छोटे स्तर पर सरकार परिवार कर रहा है मां दुर्गा पूजा का आयोजन। अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम ब्लॉक स्थित राधानगर के रहने वाले सरकार परिवार का दुर्गा पूजा करीबन 406 वर्ष पुराना है। सरकार परिवार के सदस्य सुकुमार रंजन सरकार ने बताया कि अविभाजित भारत जो पहले पूर्व पाकिस्तान था और वर्तमान में बांग्लादेश है, इस देश में बयान सिंह जिले के सिंहेश्वर रॉय में सर्वप्रथम सरकार परिवार के द्वारा दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई थी। इस दुर्गा पूजा का उद्घाटन उस समय सूर्य नारायण सरकार ने किया था। तब से ही यह परिवार काफी भव्य और बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा का आयोजन करता आ रहा है। उन्होंने बताया कि भारत के विभाजन होने के बाद उनका परिवार आसाम में बसने लगा। उसके बाद फिर से वे लोग अलीपुरद्वार के राधानगर में बसने लगे। इसके बाद से ही वे लोग लगातार यहीं पूजा करते आ रहे हैं। हालांकि 2007 में उनके परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने के कारण पूजा नहीं किया गया था और इस बार महामारी के चलते वे लोग छोटे स्तर पर पूजा का आयोजन कर रहे हैं। আমাদের পারিবারিক এই দুর্গোৎসব শুরু হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশের অবিভক্ত ময়মনসিংহ জেলার সিংহেশ্বর গ্রামে। আমার ঠাকুরদাদা সূর্যনারায়ণ সরকার এই পুজো সেখানে প্রবর্তন করেছিল। তারপর বাংলা 1362 সালে আমার ঠাকুরদাদা ভারতবর্ষে চলে আসেন, এসে এখানে বসতি স্থাপন করে পুজো শুরু করেন। আনুমানিক যে হিসেব পাওয়া যায় তাতে আমাদের এই পুজো এবার 406 বছরে পা রেখেছে। এই পুজো আজ অবধি চালিয়ে এসেছি আমরা, চলে আসছে। এখানে 2007 সালে মহাষষ্ঠীর দিন আমার বাবা পরলোক গমন করেন। সেবার পুজোর আয়োজন করে আমরা পুজো করতে পারিনি। তারপর পুরোহিতের বিধান মেনে আমরা 2 বছর পর পর ঘট পুজো করি এবং তারপর থেকে আবার প্রতিমা দিয়ে পুজো শুরু করি। এবার করোনা আবহে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি পুজো বন্ধ, প্রতিমা দিয়ে পুজো বন্ধ রাখবো। 4 দিন ঘট পুজোই হবে সব নিয়ম মেনে। কারণ দুর্গোৎসব যেহেতু একটা পারিবারিক মিলনোৎসব, আমার বোন, আমার আত্মীয় স্বজন তারা কেউ আসতে পারবেন না, তারা জানিয়েছেন। সেই কারণেই আমরা এবার পুজো বন্ধ রেখেছি। जलपाईगुड़ी में INTTUC श्रमिक संगठन ने SBI बैंक ATM कर्मियों को फिर से नियुक्ति की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी शहर के क्लब रोड स्थित राष्ट्रीय बैंक SBI के सामने काफी संख्या में आज INTTUC श्रमिक संगठन के समर्थक उपस्थित हुए थे और समर्थकों ने बैंक के सामने जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन भी किया। बैंक के विरोध नारे भी लगाए। संगठन के सदस्यों के अनुसार SBI के द्वारा ATM कर्मियों को काम से बाहर निकाल दिया गया है। कुछ कर्मियों को निकाला जा चुका है और अभी भी निकाला जा रहा है। उनकी मांग है कि जिन कर्मियों को निकाला गया है उनको वापस काम पर लिया जाए और प्रक्रिया को बंद किया जाए। साथ ही संगठन की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर SBI के द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो वे लोग और जोरदार तरीके से আজকে আমাদের অবস্থান না সাধারণ ধর্মঘট সারা বাংলাব্যাপী। SBI কেয়ারটেকারদের দ্বিতীয় শিফট তুলে দিচ্ছে, অর্থাৎ ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদে আমরা সমস্ত ইউনিয়ন মিলে
কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো আমাদের সাথে আছে, মিলে আমরা এখানে জলপাইগুড়ি সহ সারা বাংলায় আমরা সাধারণ ধর্মঘট করছি 24 ঘন্টার জন্য। কত কর্মী আছে এই জলপাইগুড়ি জেলায়? জলপাইগুড়িতে সব মিলে জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টে মিনিমাম 100 মতো হবে। এটা কি শুধু এসবিআই যারা? শুধু এসবিআই, আজকের যে ধর্মঘটটা শুধু এসবিআই এটিএম যাদের ছাঁটাই করা হচ্ছে, তার জন্য এই ধর্মঘটটা আমরা সফল করছি। কার ব্যানারে করছেন? আমরা ব্যানার কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, এআইইউটিউসি সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন এবং আমাদের কন্ট্রাকচুয়াল ব্যাংক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলো আমরা। देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 67 लाख से अधिक। पिछले 24 घंटे में सामने आए 46,791 नए मामले। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में हाल के दिनों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को कोरोना वायरस के 46,791 नए मामले सामने आए, जो हाल के दिनों में संक्रमितों की सबसे कम संख्या है। वहीं देश में वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है, जो 67 लाख के पार पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ कोविड-19 के चलते 24 घंटे में 587 लोगों की मौतें हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 46,791 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस अवधि में 587 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 75,97,064 पहुंच चुकी है। आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 7,48,538 पहुंच चुकी है, जिनमें से कल से 23,517 की गिरावट हुई है। कोरोना के सक्रिय मामलों और इस बीमारी से उभरने वाले मरीजों की संख्या के बीच अंतर बढ़कर लगभग 60 लाख हो गया है। अब तक देश में 67,33,329 लोगों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। वहीं कोविड-19 के चलते देश में अब तक 1,15,197 लोगों की मौतें हो चुकी है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 4.03 करोड़ के पार, 11.19 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौतें। दुनिया भर में सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 4.03 करोड़ से ज्यादा हो गई, जबकि मृतकों का आंकड़ा 11.19 लाख को पार कर गया। महामारी की चपेट में आए 3.01 करोड़ से लोग ठीक भी हो चुके हैं। विश्व में अभी 90.83 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जिनमें 72,000 से ज्यादा की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच नेपाल में कोरोना मरीजों को अब अपने परीक्षण और उपचार का खर्च खुद उठाना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल सरकार ने संक्रमित लोगों का खर्च वहन नहीं करने और आइसोलेशन में मृतक मरीजों को दफनाने की जिम्मेदारी नहीं लेने का निर्णय लिया है। यह फैसला केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा पिछले सप्ताह लिया गया था। फरवरी 2021 तक आधे भारतीय हो सकते हैं कोरोना वायरस से संक्रमित। ये बातें कही है कोरोना मरीजों का अनुमान लगाने वाली सरकारी समिति ने। कोरोना मरीजों का अनुमान लगाने वाले सरकारी समिति के सदस्य ने कहा कि फरवरी तक देश के कुल 1.3 करोड़ लोगों में से आधी आबादी संक्रमण की चपेट में आ सकती है। सदस्य और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनेंद्र अग्रवाल ने कहा, गणितीय आकलन के मुताबिक अभी करीब 30% आबादी संक्रमित है। फरवरी तक आंकड़ा 50% हो सकता है। वायरस का मौजूदा प्रसार केंद्रों के सीरो सर्वे से ज्यादा है। सीरो सर्वे में सितंबर तक 14% लोगों को संक्रमित पाया गया है। उन्होंने कहा, महामारी विशेषज्ञ, वैज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों की समिति ने भी गणितीय मॉडल पर भरोसा किया है। यदि सामाजिक दूरी और मास्क जैसे उपायों की अनदेखी हुई तो एक महीने में 26 लाख तक संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।